नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी अभिषेक क्लासेस के सदस्यों को नवरात्र स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ भवानी से, माँ दुर्गा माता से यही प्रार्थना करूंगा इन 9 दिनों के भीतर कि माँ जो भी मेरे स्टूडेंट्स है, जो भी अभिषेक क्लासेस परिवार के सदस्य है, उनका जो भी लक्ष्य है, सपना है, उसको पूरा करो। उनके सारे दुख दर्द को हर लो और उनके जीवन में खुशहाली ला दो। साथियों, आज मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके काम की है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखिए, यहाँ पर जो जीडीएस की वैकेंसी आई है भारत देश में, ग्रामीण डाक सेवक की शेड्यूल सेकंड के नाम से यह भर्ती आई है 44,228 पदों पर। तो इसकी थर्ड लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए यह वीडियो काम की रहेगी। बाकी सेकंड लिस्ट की पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों, सेकंड लिस्ट 21 सर्किल्स की जारी हुई थी। आपको बता दूं कि यह 17 सितंबर को जारी हो गई थी। इसमें 22,415 स्टूडेंट्स का नाम आया। यहां इन 22,415 स्टूडेंट्स में से जो रियल बच्चे थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। 15 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला और आज यानी कि 3 अक्टूबर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट तिथि थी। तो अब आपका अगर सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है और आपको अब पता चलता है कि हाँ मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, तो आपका अब डीबी नहीं होगा। आप पूरी तरीका से इस भर्ती से बाहर हो चुके हो। साथियों, केवल 15 दिन का समय था। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की इन 15 दिनों के अंदर अंदर क्या कुछ मेरे पास खबर आई, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पूरे ऑल इंडिया में शायद ही कोई सर्किल को छोड़ा होगा, अलग अलग सर्किल से बच्चों से बात की। इन 15 दिनों तक मैंने यही काम किया और बच्चों का क्या कहना है सुनिए। बच्चों का कहना है कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ढेरों सारे बच्चे लिस्ट सेकंड और इस भर्ती से पूर्ण रूप से बाहर हो चुके हैं। बाहर होने के कारण, पहला, फर्जी परसेंटेज वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए। जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म डालते समय गलत मार्क्स डाले थे, यानी कि किसी की रियल में 70% है लेकिन उन्होंने 100% डाल दिया। लिस्ट में तो नाम आ गया 22,415 में, लेकिन ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते तो ये पकड़ में आ जाते, इसलिए ये छुप गए, निकले ही नहीं घर से बाहर। सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए ही नहीं, सिलेक्शन तो हो चुका है और रियल कैंडिडेट्स है। ऐसा भी होता है दोस्तों कि फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन कहीं कारण ऐसे है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते। कारण बताऊं आपको कुछ एक, कि या तो अपने घर से बहुत दूर उनका सिलेक्शन हुआ है, अपने राज्य को छोड़ करके उन्होंने दूसरे सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है, और वहां आपको बता दूं कि वो नहीं जाना चाहते क्योंकि जीडीएस की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, इस कारण। एंड एक और कारण था कि इस बार बाहरी राज्यों के बच्चों ने नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में जाकर फॉर्म अप्लाई किया। उनका सिलेक्शन तो हो गया, सेकंड लिस्ट में नाम तो आ गया, लेकिन वह डीबी के लिए नहीं गए। कारण सबसे बड़ा बताऊं, उनके पास अरुणाचल प्रदेश का लोकल लैंग्वेज वाला सर्टिफिकेट नहीं था। यह बनवाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई। पिछली 2023 वाली भर्ती में इतना दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस बार यह कंपलसरी कर दिया। 23 लोकल लैंग्वेज है अरुणाचल प्रदेश की, उनमें से किसी न किसी एक लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी बच्चे के पास होना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बहुत सारे हिंदी सर्किल के बच्चों का अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन वह डीबी के लिए नहीं गया। तो यह सबसे बड़ा कारण था कि ढेरों सारे बच्चे लिस्ट से बाहर हुए। दूसरा दोस्तों, गए तो थे बच्चे लेकिन रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण है डॉक्यूमेंट्स में कमियां। सबसे पहला इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था अपनी कास्ट सर्टिफिकेट। बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे बच्चे अपने सर्किल को छोड़कर दूसरे सर्किल में दीक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करवाने गए, उनसे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। बच्चों के पास अपना स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है, सेंट्रल का नहीं होने के कारण उनको बाहर किया गया। एक और समस्या मैंने देखी है इस बार, अपनी कास्ट है बच्चे की ओबीसी या एससी या एसटी और ईडब्ल्यूएस, अपनी खुद की ये कास्ट है, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व के पद पर। क्योंकि ऐसा होता है,
अदर कैटेगरी के बच्चे अनरिजर्व के पद पर पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, उनका अनरिजर्व की सीट पर सिलेक्शन होता है, हुआ है, बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, उनको बाहर कर दिया। क्या कहा उनसे कि आप अपना जाति का सर्टिफिकेट लाइए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लाइए। बच्चे ने कहा मेरा सिलेक्शन तो अनरिजर्व की सीट पर हुआ है, जनरल की सीट पर हुआ है, मुझसे कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है। वहां उनसे बोला कि बेटा जी कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा क्योंकि आपकी कास्ट ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस है। लेकिन यह कतई नियम के खिलाफ था, यह बच्चों के साथ धोखेबाजी हुई। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से फोन किया, मैंने भी बहुत सारे डिवीजनों के अंदर बात की। इन 15 दिनों के अंदर जो जो बच्चों की रिव्यू आए, जो जो उनके साथ समस्या आई, उनको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। साथियों बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, इन कारण से ये सेकंड लिस्ट में जो 22,415 स्टूडेंट थे वो है ढेरों सारे इस लिस्ट से बाहर तो हुए, पूर्ण रूप से भर्ती से बाहर भी हो चुके हैं। आपको बता दूं जिन जिन कैंडिडेट्स का यानी कि 22,415 स्टूडेंट्स का सेकंड लिस्ट में नाम आया, ऐसा नहीं कि अगली लिस्ट में इनका नाम आ जाएगा, नहीं आएगा, अब तो नए बच्चे का नाम आएगा। सुनिए मेरी बात। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड क्या लगता है कि 22,415 में से कितने बच्चों को यहां पर नौकरी मिलेगी। तो मैं मानता हूं मात्र 10,000 बच्चे को आप मानिए कि ये फर्स्ट डीबी में सक्सेसफुली हुए हैं। 22,000 में से कितने, 10,000। अब 10,000 में से आप 1,000 से 2,000 और बाहर कर दो, क्योंकि जब सेकंड डीबी इनका होगा तो ये कुछ न कुछ कारण से रिजेक्ट हो जाएंगे सेकंड डीबी में, या जाएंगे ही नहीं सेकंड डीबी करवाने, ऐसा होता है दोस्तों। अब अगली जो लिस्ट आएगी उनके लिए खुशखबरी है, उनकी मौज है कि ये 15 दिन तक हाल हुआ है सेकंड लिस्ट का। साथियों अगर आपको सेकंड लिस्ट की कट ऑफ देखनी है, अलग अलग सर्किल वार, अलग अलग डिवीजन वार एंड कैटेगरी वाइज, तो आप अपना जो है इस चीज को देख सकते हो। सभी की सभी कट ऑफ एंड लिस्ट मैंने हमारा जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहां पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, कीजिए, वहां पर एक देसी घी का हलवा परोसा है आपको। तो इंडिया की नंबर 1 जीडीएस पोर्टल वेबसाइट रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके देखना, जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों थर्ड लिस्ट की बात करूं तो थर्ड लिस्ट का अब कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया है उसको कहीं ना कहीं ये काम सुप्रद है, और ये सॉफ्टवेयर जल्द थर्ड लिस्ट को बनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि यहां पर आपको बता दूं कि थर्ड लिस्ट जो आएगी 10 अक्टूबर तक जारी हो जाएगी सभी सर्किल की। साथियों इसमें अनुमान है कि 18,000 के अप्रोक्स बच्चों का नाम आए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाए। वही बच्चे तैयार होना जिनका अब तक पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट में नाम नहीं आया हो। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, क्या आपको पता है तीसरी लिस्ट की? चलिए बताना मुझे क्या रहेगी, बताइए। राजस्थान की क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बिहार की क्या रहेगी? अरे मेरे भाई 23 सर्किल्स में से किसी न किसी सर्किल से तो आपने फॉर्म डाला होगा। इन 23 सर्किल्स में बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जिनके अंदर आपने फॉर्म डाला होगा। कट ऑफ बताइए क्या जाएगा, आप नहीं बता सकते, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। थर्ड लिस्ट आए उससे पहले देख लो, यदि आपके इतने परसेंटेज है तो संभावना पूरी लगती है कि आपका नंबर आ जाएगा। ये कहां मिलेगी? ये वेबसाइट पर मिलेगी, थर्ड लिस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है abhishekclasses.com। साथियों यहां पर थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, अपना कट ऑफ देखने के बाद, अपना परसेंटेज देख लेने के बाद यहां पर ये तैयार रखना अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट, और सेंट्रल वाला रखना। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी को चाहिए होता है, अलग अलग फॉर्मेट में ये होता है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और मैंने ये जिक्र भी कर रखा है विभिन्न सारी वीडियो में। 10वीं की मार्कशीट, मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा लो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से। आप पीडब्ल्यूडी विकलांग भाई बहन अपना सर्टिफिकेट तैयार करो और आइडेंटिफाई, बस यही डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लो। फर्स्ट डीबी में इनकी आवश्यकता होगी। और एक और बात, जिसका सेकंड लिस्ट में नाम आया उनका फर्स्ट डीबी सक्सेसफुली हो चुका है। साथियों अब आपके पास सेकंड डीबी का मेरे ख्याल से कुछ एक बच्चों के पास मैसेज भी आ गया होगा, कुछ एक बच्चे ने अपना सेकंड डीबी करवा लिया भी है। तो आप तैयार रहे, अपना मोबाइल और ईमेल चालू रखें, क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा और तुरंत आप अपना सेकंड डीबी करवाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, कुछ ही दिन का इंतजार करो, जल्द आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होगी। संपूर्ण जानकारी ऑफिशियली वेबसाइट पर मिलती रहती है, वहां सब बच्चे आ जाओ, आपका स्वागत है और आनंद उठाओ, इस भर्ती का आनंद उठाओ। भारत देश में आ रही विभिन्न सारी जो है वैकेंसियों का इंडियाज नंबर 1 जॉब अपडेट पोर्टल abhishekclasses.com पर। सत्यता हमारी पहचान, यह है हमारा
जो है लोगो है, यह है हमारी लाइनें चलती है। तो अभी से क्लासेस सत्यता के साथ चलता है। जय हिंद, जय भारत।